नमस्कार। आज हम एक ऐसे जबरदस्त रिसोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके अंदर मौजूद है। एक ऐसा खजाना जो हमारी कामयाबी या नाकामी तय करता है, और वो है हमारा अपना दिमाग। तो चलिए आज इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान सफल हो जाता है और कोई असफल? कोई बहुत अमीर बन जाता है तो कोई गरीब रह जाता है। इसका जवाब किस्मत में नहीं है। जवाब इस बात को समझने में है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। और जवाब हमारे अंदर ही छिपी एक ताकत में है, जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। हमारे दिमाग का, आप मानेंगे नहीं, लगभग 90% हिस्सा पर्दे के पीछे काम करता है। इससे हम कहते हैं अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड। और दोस्तों, असली शक्ति यहीं छिपी है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। हाँ बिल्कुल, हर इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना है। एक ऐसी पावर जिसका हमने शायद ही कभी ठीक से इस्तेमाल किया हो। और ये कोई बाहर से आने वाली ताकत नहीं है, ये हमारे अपने मन की गहराइयों में है। बस इसे पहचानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की देर है। तो देखिए, हमारे दिमाग के मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। एक है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, जिसके पास सिर्फ 10% पावर है, और दूसरा है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, जिसके पास बाकी की 90% पावर है। अब सोचिए, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उस 10% का इस्तेमाल करके निकाल देते हैं, और यही वजह है कि वो कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते। इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए कि जो चेतन मन है वो जहाज का कैप्टन है। वो ऑर्डर देता है, लॉजिक लगाता है, फैसले लेता है। लेकिन जो अवचेतन मन है वो विशाल जहाज है, और वो कैप्टन के हर ऑर्डर को बिना कोई सवाल पूछे पूरा करता है। वो ये नहीं पूछता कि क्यों, वो बस कर देता है। तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि हम इस शक्तिशाली जहाज से, मतलब अपने आप चेतन मन से बात कैसे करें, उसे अपने लक्ष्यों की तरफ कैसे मोड़ें। देखिए, अवचेतन मन लॉजिक की भाषा नहीं समझता। वो समझता है भावनाओं की भाषा और बार बार दोहराए जाने वाले पावरफुल कमांड्स की भाषा। मतलब सिर्फ शब्दों को रटना काफी नहीं है, उन्हें महसूस करना, उन पर यकीन करना बहुत जरूरी है। जब विश्वास और भावनाएं एक साथ मिल जाती हैं, तब जाकर अवचेतन मन उस मैसेज को सीधे अपने अंदर छाप लेता है। हम रोज जो कुछ भी सोचते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में गहरे रास्ते बना देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ही रास्ते पर बार बार चलने से पगडंडी बन जाती है। यही हमारी आदतन सोच है, और यही सोच हमारी असलियत बन जाती है। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम किस तरह के विचारों को अपने मन में बार बार आने देते हैं। तो किसी भी इच्छा को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक बहुत ही सीधा लेकिन जबरदस्त फॉर्मूला है। स्टेप 1, मांगो। मतलब एकदम क्लियर हो जाओ कि चाहिए क्या। स्टेप 2, विश्वास करो। कल्पना करो और ऐसा महसूस करो जैसे वो चीज़ आपको पहले ही मिल चुकी है। उस फीलिंग को जियो। और स्टेप 3, प्राप्त करो। अब बस विश्वास और सब्र के साथ अपने सबकॉन्शियस को अपना काम करने दो। वो उस लक्ष्य को हकीकत में बदल देगा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये सब इतना पावरफुल है, तो फिर आज के जमाने में हर कोई इसका सही से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है? जवाब छिपा है हमारी मॉडर्न लाइफ की चुनौतियों में। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 8.4 सेकंड। ये चौंकाने वाला है ना? 2015 में माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि एक औसत इंसान का अटेंशन स्पैन, मतलब ध्यान देने का समय, गिरकर सिर्फ 8.4 सेकंड रह गया है। अब आप ही सोचिए, जब हम कुछ सेकंड से ज्यादा कहीं फोकस ही नहीं कर सकते, तो हम अपने दिमाग को प्रोग्राम कैसे करेंगे? और इसके गुनाहगार कौन है? ये रहे। सबसे पहले तो ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। ये हमारी मेंटल एनर्जी को बिना किसी वजह के खत्म कर देते हैं। फिर आते हैं सोशल मीडिया एल्गोरिदम, जो हमें ऐसा कंटेंट परोसते हैं जो हमारे दिमाग पर नेगेटिव असर डालता है। और हाँ, ये लगातार आने वाले डिस्ट्रैक्शंस, इन्होंने तो हमारे फोकस की धार को एकदम कुंद कर दिया है। इस शब्द को याद रखिएगा, ज़ॉम्बी स्क्रोलिंग। मतलब बिना सोचे समझे घंटों तक बस रील्स या शॉर्ट्स को स्क्रोल करते रहना। हमें हर 10 सेकंड में कुछ नया चाहिए, एक नया डोपामाइन हिट। ये आदत हमारी सब्र और फोकस करने की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रही है, और इसी वजह से जरूरी कामों पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम पलटवार कर सकते हैं।
हम अपने दिमाग का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन मॉडर्न प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है। सबसे पहले अपनी एनर्जी को बचाइए, इसे फालतू के विचारों और आदतों में बर्बाद मत होने दीजिए। दूसरा, अपने सोशल मीडिया को रीसेट कीजिए। ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको इंस्पायर करते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं, ना कि उनको जो सिर्फ कंपटीशन और टेंशन बढ़ाते हैं। और तीसरा, डीप वर्क की प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन कुछ समय ऐसा निकालिए जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ काम करें। और ये एक जबरदस्त टेक्निक है। सोने से ठीक पहले के 5 मिनट ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्राइम टाइम होता है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब आपका चेतन मन शांत होने लगता है ना, तब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है, सबसे ज्यादा सीखने को तैयार होता है। इस वक्त अपने लक्ष्यों को दोहराइए, उन्हें महसूस कीजिए और फिर अपने दिमाग को रात भर उन पर काम करने दीजिए। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे पॉइंट पर। देखिए, लक्ष्य सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही नहीं है। असली लक्ष्य है मेंटल क्लैरिटी, यानी मानसिक स्पष्टता की हालत को पाना। असली ताकत मन के अंदर के शोर पे चिल्लाने से नहीं मिलती, बल्कि एक शांत और फोकस्ड मन की उपजाऊ जमीन में विचारों के बीज बोने से मिलती है। एक शांत मन से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। जब मन एकदम स्थिर होता है, तभी क्रिएटिविटी, फोकस और असली पावर जागती है। और ये बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। आज की इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में फोकस करने की काबिलियत ही सबसे कीमती चीज है। ये वो सुपर पावर है जो किसी को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगी। तो इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी का मन, उसकी 90% सबकॉन्शियस पावर पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हो, उसके हर आदेश को माने, तो उस इंसान के लिए क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। उसकी सीमाएं कहाँ होंगी, इस पर जरूर सोचिएगा।